kids, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. A interesting story जिसका नेम है द मैजिक वर्ड्स. सो किड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नेम है मैजिक वर्ड्स. इसमें हम एक स्टोरी सुनेंगे और जिसमें बहुत सारे मैजिक है और बहुत सारे मैजिक वर्ड्स है. सो शैल वी स्टार्ट. The magic word. One fine day, a little girl Pooja was playing in her garden. In the middle of the garden, there was a mango tree with something written on it. It said, I am a magic tree. Say the magic words and you will see what happened. So kids, एक दिन क्या हुआ, एक लड़की थी जिसका नाम था पूजा और उसका एक बहुत अच्छा गार्डन था उसके घर के पास में, जिसमें एक गार्डन के मिडल में, गार्डन के बीचों बीच एक मैंगो ट्री था और उस मैंगो ट्री पे बहुत सारे मैंगोज थे. और एक स्पेशल बात ये थी कि उस मैंगो ट्री पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था जो था आई एम अ मैजिक ट्री. वहाँ पर उस ट्री के ट्रंक पर लिखा था आई एम अ मैजिक ट्री, मतलब मैं एक जादुई पेड़ हूँ. और उस पर लिखा था कि आओ मेरे पास और अब मैजिक वर्ड बोलो और देखो फिर क्या होता है. सो पूजा ने उसे रीड किया और सोचा कि चलो कुछ देखते हैं. द गर्ल ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड. शी टायर्ड मैंगोज शी ट्राइड मैंगोज आर लवली, आई लव मैंगोज एंड मैनी मोर, बट none of them work. जो गर्ल थी पूजा, उसने बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस ट्राई किए कि चलो मैं ये मैजिक वर्ड्स बोलकर ट्राई करती हूँ, शायद कुछ हो जाए. उसने ट्राई किया. कुछ सेंटेंस ऐसे बोले कि आई लव मैंगो, मुझे मैंगोज बहुत पसंद है खाने में, और बहुत सारे ऐसे कुछ उसने सेंटेंस यूज़ किए, लेकिन उसने कुछ काम नहीं हुआ, उसको उससे कुछ मैजिक हुआ ही नहीं. फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, शी फाइनली सेड प्लीज डियर ट्री, एंड सडनली अ बिग डोर ओपन इन द ट्रंक. और क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा परेशान होने के बाद में कि बहुत सारे जब उसने सेंटेंस ट्राई कर लिए लेकिन कुछ मैजिक नहीं हुआ, फाइनली उसने कहा थक हार के ओ डियर डियर ट्री, एंड सडनली जैसे ही उसने कहा प्लीज डियर ट्री, सडनली जो बिग ट्री था मैंगो का, उसका ट्रंक में से एक डोर ओपन हुआ, एक दरवाज़ा खुला. और फिर क्या हुआ पता है आपको, इनसाइड एवरीथिंग वॉज डार्क. वहाँ पर सब डार्क था, अंधेरा था. एक्सपेक्ट अ साइन विच सेड, वहाँ पर एक साइन लगा हुआ था, सिर्फ वही उसको नज़र आ रहा था, जिस पे लिखा था कैरी ऑन विथ योर मैजिक. द गर्ल सेड थैंक यू डियर ट्री. लेकिन उस पर सिर्फ जो लिखा था कि आप अपने मैजिक वर्ड्स को कंटिन्यू रखो, उसको ट्राई करते रहो. तो गर्ल ने क्या किया, फिर कहा ट्री को कि थैंक यू डियर ट्री. विद दिस द इनसाइड ऑफ द ट्री lit brightly and revealed a pathway leading on a pile of toy and chocolates. वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उसने थैंक यू कहा, फिर वहाँ पर एक पाथ ओपन हुआ उस डोर से. पाथ मीन्स एक छोटा सा रास्ता, वहाँ से रोशनी आई और वो ओपन हो गया, और वहाँ से वो आगे चलते हुए उस पाथ को फॉलो करते हुए वो उस पर चलती गई. तो उसने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ है. किन चीज़ों का, वहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे और चॉकलेट्स थी और कैंडीज थी, बहुत सारे उसको नज़र आए. वो बहुत खुश हो गई उन सब चीज़ों को देखकर, जैसे कि आप सब भी बहुत खुश हो जाते हो ना चॉकलेट्स और टॉयज़ देखकर, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये सब. द लिटिल गर्ल brought all the friends to the mango tree and they all had a best party ever. फिर उस गर्ल ने, पूजा ने क्या किया, वो उसने देखा ही सारा मैजिक और वो अपने फ्रेंड्स को भी वहाँ ले आई. उसने अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और वो भी उस मैंगो ट्री के पास आए और उन्होंने वहाँ पर टॉयज़ के साथ में और चॉकलेट्स और कैंडीज़ के साथ में बहुत सारा एंजॉय किया. उन्होंने वहाँ पर पार्टी की और जो पार्टी बहुत ही मज़ेदार थी, उनका वो बेस्ट टाइम था और बेस्ट पार्टी थी.
This way, people always say that please and thank you are the magic words. इसलिए dear kids कहा जाता है कि जो थैंक यू एंड प्लीज है ये एक मैजिक वर्ड्स है जिससे हम किसी को भी दिल जीत सकते हैं. ओके तो ये थे हमारे मैजिक वर्ड्स. सो किड्स, आज हमने इस स्टोरी से ये सीखा है. देयर आर 3 मैजिक वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर थैंक यू, please and sorry. By saying this, you can make the other person happy. When you are polite, soft spoken and well mannered, everyone loves you and like you. है ना किड्स, सही बात है ये. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मैजिक वर्ड्स होते हैं? 3 मैजिक वर्ड्स विच इज थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी. जब भी हम इन 3 वर्ड्स को बोलते हैं किसी के भी साथ में, जब हम किसी को नाराज़ कर देते हैं हम सॉरी बोलते हैं तो वो मान जाता है. अगर कोई हम किसी को हम थैंक यू बोलते हैं सो उसे भी अगले बंदे को अच्छा फील होता है कि किसी ने हमको थैंक यू बोला. और प्लीज़ बोलने से हम तो कोई भी काम किसी से भी करवा सकते हैं, है ना. और जब भी हम सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब आराम से बात करते हैं, एंग्री होकर बात नहीं करते, अच्छी स्वीट लैंग्वेज में बात करते हैं और सबसे अच्छे से पेश आते हैं, वेल मैनर्ड में पेश आते हैं, तो सारे लोग हमको प्यार करते हैं और हमें पसंद करते हैं. होता है ना ऐसे ही. जो अच्छे से बात करते हैं, कोई भी अंकल आंटी भी अगर होंगे जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए चॉकलेट्स लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे लगते होंगे. और जो अंकल आंटी अगर ऐसे होते होंगे जो आप पर एंग्री होते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, आपको कोई डांटते हैं, तो आपको वो नहीं अच्छे लगते होंगे. सो इसी तरह से बच्चों में भी होता है. जो किड्स वेल मैनर्ड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो सब उन्हें प्यार करते हैं और पसंद करते हैं. सो हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी रियल लाइफ में भी इन 3 मैजिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. कि हमें कभी अगर हम किसी को नाराज़ कर देते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, तो हमें उनको सॉरी कहना है. अगर किसी से हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो हम उसको यूज़ करेंगे प्लीज़. और एवरी टाइम आप यूज़ करना चाहिए आपको थैंक यू. थैंक यू बोलने से बहुत सब लोगों को खुशी मिलती है. अगर कोई हमारी हेल्प करता है, हमें उनको बहुत अच्छे से स्वीटली पोलाइटली हमें उसको इन मैजिक वर्ड्स को यूज़ करके उनसे बात करनी चाहिए. ओके सो अब हम कुछ इस तरीके से छोटी छोटी हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. इसके तरीके देखेंगे. ओके से थैंक यू. जैसे कि आप थैंक यू बोल सकते हो व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग. तो आपको अगर आपको कोई कुछ देता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट पेन पेंसिल, अगर आपके फ्रेंड्स, आपको क्लासमेट्स कोई भी अगर आपको देता है तो आपको, या चॉकलेट्स या टिफ़िन आप लोग शेयर करते हो, तो आपको उनको क्या कहना चाहिए? थैंक यू. जस्ट से थैंक यू. ओके और आप कब कह सकते हो थैंक यू? सबसे पहली बात, हमें ऑलवेज थैंक टू गॉड in the morning and before sleeping for giving you so much things. हमें क्या करना चाहिए? हमें जो गॉड ने ये प्रीशियस लाइफ दी है, हमें भगवान ने ये प्रीशियस लाइफ दी है कि हम हेल्दी है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमें एवरी टाइम गॉड को थैंक यू कहना चाहिए. एवरी मॉर्निंग आपको जब नींद से जागते हो तो गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे इतनी प्यारी सी लाइफ दी. और एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले भी गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, इतने सारी अच्छी जो चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चों को नसीब नहीं होती है वो हमारे पास है. तो हमें हर बात में अपने भगवान का हम शुक्र अदा करना चाहिए. ओके से प्लीज़. ओके अब आप प्लीज़ कहाँ कहाँ बोल सकते हो अपनी रियल लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल टू योर पापा when you want his help for your homework. अगर आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प चाहिए आपको होमवर्क करने के लिए, तो आपको क्या कहना चाहिए? प्लीज़ पापा हेल्प मी विथ माय होमवर्क. प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो. तो प्लीज़ कहोगे अगर आप, तो पापा जल्दी जल्दी मान जाएंगे और अपना काम छोड़कर भी आपकी ज़रूर हेल्प करने आएंगे. तो आपको हमेशा प्लीज़ कहना चाहिए बड़ों को या फ्रेंड्स को. आप उनको ऑर्डर नहीं करना कभी भी. ओके उन्हें रिक्वेस्ट करना है. प्लीज़ प्लीज़ बोलने से सब मान जाते हैं. ओके ये मैजिक वर्ड है.
नेक्स्ट इज़ आप नेक्स्ट आइडिया है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का कॉल आता है तो आप अगर अपनी मम्मी का फ़ोन आप रिसीव करते हो ऑन द टेलीफोन, व्हेन समवन कॉल एंड वांट टू स्पीक टू योर मदर, तो आप ये कह सकते हो प्लीज़ होल्ड डाउन, आई विल कॉल माई मदर। मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी किसी आंटी का फ़ोन आता है और आपका फ़ोन आपकी आपकी मम्मी का फ़ोन आपके पास है, आपने रिसीव कर लिया, तो आपको आंटी कहती होंगे हमेशा कि बेटा मम्मी को फ़ोन दीजिए, तो आपको उन्हें कहना है प्लीज़ होल्ड डाउन आंटी। ओके, आपको उन्हें क्या कहना है, प्लीज़ होल्ड डाउन, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। ओके, आपको इस तरह से छोटी छोटी अपनी रियल लाइफ में आप प्लीज़ जैसे मैजिक वर्ड का यूज़ कर सकते हो। अब हम कहेंगे से सॉरी। सॉरी जो होता है ना किड्स, वो सबसे बेस्ट मैजिक वर्ड होता है। हम सॉरी बोलने से किसी से भी माफ़ी मांग सकते हैं, है ना। When you mistakenly do something wrong and you want to be forgiven, say sorry। अगर आपने गलती से किसी को कुछ तकलीफ पहुंचा दी या जानबूझ के पहुंचा दी, या अगर आपसे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आपको जस्ट क्या कहना है सामने वाले को, अगले बंदे को, सॉरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने अपने फ्रेंड को उसकी बुक पर इंक गिरा दी अगर, तो आप उसे क्या कहोगे, सॉरी आई ड्रॉप्ड इंक ऑन योर बुक। और मैंने गलती से मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी बुक को इंक गिरा दी, या फिर उसको फाड़ दिया, टीयर कर दिया, या फिर अपने कभी किसी का कंपास बॉक्स गिरा दिया, तो आपको क्या कहना चाहिए, ऑलवेज से सॉरी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, when you break your friend's toy etc by mistake, say sorry। अगर आप खेल रहे हो, किसी का टॉय आपसे गलती से अगर टूट जाता है, तो आपको उसे क्या कहना चाहिए, आई एम सॉरी आई ब्रोक योर टॉय। आई एम सॉरी आपको उसे कहना चाहिए कि मैंने आपका टॉय तोड़ दिया। तो वो आपका फ्रेंड भी, अगर आप उसको सॉरी कहते हो, तो वो भी खुश हो जाएगा कि चलो ये तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी कह रहा है, तो वो भी आपको कहेगा इट्स ओके। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हो आप इसके साथ, सॉरी के साथ। मैजिक वर्ड जो सॉरी है ना, बहुत काम आता है लाइफ में किड्स। ओके, व्हेन यू स्किप समबडी कॉल योर नेम, अगर आपको कोई आवाज़ देता है होता है ना समटाइम कि आपको अगर कोई आवाज़ देता है लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप सुन नहीं पाते हो, तो आपको उन्हें क्या कहना चाहिए, सॉरी आई डिडंट हियर यू आर कॉलिंग। मतलब कोई आप मुझे आवाज़ दे रहे थे, सॉरी मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। ओके, आपको सॉरी जैसे मैजिक वर्ड को हर जगह यूज़ करना है। देन व्हेन यू हैव अ फाइट विथ योर फ्रेंड एंड यू हर्ट हिम, से सॉरी। अगर आपकी लड़ाई हो जाती है आपके किसी फ्रेंड से, तो आप और उसकी आपकी वजह से उसको हर्ट हो जाता है, लग जाता है, तो आपको उसे क्या कहना चाहिए, फ़ौरन से सॉरी। जैसे यहाँ पर ये किड बोल रहा है अपने फ्रेंड राहुल से, सॉरी राहुल आई वॉज रूड टू यू येस्टरडे। जैसे राहुल को अपना एक उसका फ्रेंड उसे कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात की, मैंने आपसे रूड हुआ, है ना। होता है ना किड्स, आपके फ्रेंड से आपका झगड़ा हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे आपको उसको जाकर सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से आपकी दोस्ती फिर से हो जाएगी, और सॉरी जैसा मैजिक वर्ड लाइफ में कोई नहीं है। सो किड्स, आज हमने सीखा 3 मैजिकल वर्ड्स विच आर सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़। आई होप आप इसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे और हर वक्त इसको बोलने की अपनी लाइफ में आदत डालो। ठीक है, आई होप आप ये करोगे, और अब मुझे लगता है आप बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। और सॉफ्ट स्पोकन होना है आपको, पोलाइट होना है, इससे सब लोग आपको पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और लव करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे सब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और रिस्पेक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ।